मन सूक्ष्म है और सूक्ष्मता में शक्ति है। कर्म कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार का कर्म है उसी प्रकार का फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं और जब कर्म करते जा रहे हैं तब केवल कर्म ही नहीं करते जा रहे, उसका फल निर्मित करते जा रहे हैं। वर्तमान का कर्म केवल वर्तमान का कर्म है। हमारे अंतःकरण पर हमारे कर्मों की कितनी गहन छाप है। हमारे अंतःकरण पर हमारे द्वारा किए गए कर्मों की गहन छाप पड़ती है। कर्मों का कोश है इस मानव जीवन में। कर्म समुच्चय है, कर्मों का कोश है, क्योंकि हम प्रतिपल शरीर से, मन से, वाणी से, विचारों से कर्म करते जा रहे हैं। और जब कर्म कर रहे हैं तो उसका फल निश्चित है। जिस भी रूप में वह कर्म है उसी रूप में फल उपस्थित है। कुछ कर्म हमारे शुभ हैं, कुछ कर्म अशुभ हैं, पाप कर्म हैं, निंदित कर्म हैं। कुछ कर्म शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं। संसारी जनों द्वारा 3 प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। प्रकृति के जो गुण हैं वो कर्म कराते जा रहे हैं। शरीर ही प्रकृति का है। कर्म शुभ है, कर्म अशुभ है। कर्म शुभ अशुभ मिश्रित है। एक कर्म ऐसा है जो योगियों का कर्म है। वो न शुभ है न अशुभ है, न शुभ अशुभ मिश्रित है। वह कैसा है? अशुक्ल अकृष्ण है, शुभ अशुभ से परे है, मिश्रित से परे है, भिन्न है वो। क्योंकि सकामता नहीं है। कर्म की ऐसी दिव्य भूमि में वह स्थित है। जो कर्म प्रकृति के अनुकूल है, जो कर्म प्रकृति के अनुकूल है, सबके हित के लिए है, सबके सुख के लिए है,
ऐसा कर्म शुभ है जिसमें सबके हित का चिंतन है। जिसमें सबके कल्याण का चिंतन है। जिसमें सेवा भावना है। लेकिन इस सेवा में स्वार्थ नहीं है। इस सेवा में सकाम भाव नहीं है। जब इसमें सकाम भाव उत्पन्न होगा तब हमारा कर्म चाहे शुभ हो, उसमें सिद्धि नहीं हुई तो मन में उद्विग्नता होगी, मन में उद्विग्नता होगी। क्योंकि उस कर्म के पीछे स्वार्थ की भावना है, स्वार्थ की भावना है। जय पराजय की भावना है। ये कार्य करूंगा, यश मिलेगा, नाम होगा, जय जयकार होगी। कार्य तो अच्छा है, शुभ है, लेकिन इसके पीछे भावना क्या है? इसके पीछे स्वार्थ क्या है कि मेरा नाम होगा। और नाम नहीं हुआ तब उसके मन में विक्षोभ हो जाता है, दुख की उलझनों में, वह पोह में चला जाता है। तो जहां केवल और केवल फल प्राप्ति की इच्छा है, कि फल मिलेगा, मेरी कामनाओं की सिद्धि होगी, तो सिद्धि हो गई तो उसमें राग बढ़ रहा है, उसके प्रति आसक्ति हो गई। जय जयकार से खूब अभिमान बढ़ गया उसका, प्रसिद्धि से अहंकार बढ़ गया। तो जिसके अंदर निष्काम भाव नहीं है, सकाम है, उसकी जय जयकार होगी तो उसका अभिमान 80 गुना बढ़ जाएगा। जिसका लीवर खराब है उसको घी पिला दो तो देखो उसका पेट कैसे खराब हो जाता है। जिसके अंदर केवल सकाम भावना है, आसक्ति है, मोह है, कार्य भले अच्छा हो लेकिन उसके पीछे आसक्ति है, मोह है, स्वार्थ है, मान और सम्मान की भावना है और उसकी पूर्ति होती जा रही है, तो क्या हो रहा है? सकाम भाव है, चूंकि त्याग भावना है नहीं, कर्तव्य बोध का वास्तविक स्वरूप है नहीं। तो सकाम भाव वाले का अभिमान कामनाओं की पूर्ति से देखो कितना चकाचक अभिमानी हो जाता है। क्यों हो रहा है अभिमानी वो? क्योंकि उसका काम हो चुका है। परिणाम में उसको आसक्ति से पूर्ण हो चुका है। वो फलासक्ति जिसे कहते हैं, फल में आसक्ति है। पूर्ण होने पर अभिमान और पूर्ण न होने पर दुख मिलता है, उदासी, निराशा, हताशा, कुंठा, अवसाद। कोई ना कोई तो मिलेगा, या तो पूरा होगा तो अभिमान बढ़ जाएगा, नहीं पूरा हुआ तो
ऐसे मुंह लटका लेगा। समता में जीने का कोई स्वभाव नहीं, स्थिर रह सकें, प्रत्येक फल में हम स्थिर रह सकें। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता में योगीराज बतलाते हैं, मन की समस्त कामनाओं को जिसने अपने अधीन कर लिया, स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट है, वह कैसा स्थित प्रज्ञ है। समत्वम योग उच्यते। समता में स्थित हो गया। लाभ हानि, जय पराजय, जय जयकार निंदा, सब में कैसे एक समान रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसकी चेतना का विकास हो गया। जो सुख मिलने पर खूब उछलता कूदता है, खूब प्रसन्न हो जाता है, दुख मिलने पर क्या करेगा वो? जो सुख मिलने पर उछल कूद मचाता है खूब ज्यादा, अति प्रसन्न हो जाता है, दुख मिलेगा तब उसकी क्या गति होगी? आप विचार करो। कितनी हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में चला जाएगा वो। क्योंकि एक सहजता, स्वाभाविकता और समता का भाव नहीं है उसके अंदर, विकसित नहीं हुआ। जो दिख रहा है बाहर, उसको वास्तविक रूप से समझने का प्रयत्न नहीं हुआ। गहन आसक्ति, बिल्कुल चिपक गया, गहन आसक्त हो गया। जो सुख मिलने पर खूब खूब प्रसन्न हो सकता है, दुख मिलने पर आत्महत्या भी कर सकता है वो, आत्मा का हनन भी कर सकता है वो, क्योंकि सहज दृष्टि नहीं है। जीवन के प्रति समग्र दृष्टि नहीं है। जहां सकामता है, सकाम भाव है, वहां सुख दुख की उलझने हैं, वहां सुख दुख की उहापोह है। क्योंकि कर्म में आसक्ति है वहां। जहां आसक्ति है वही बंधन है, बंधन है। तो आसक्ति वाला उचित ढंग से कार्य नहीं सिद्ध कर सकता। जिसके अंदर निष्कामता है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, लेकिन चिपका नहीं है उससे, धर्म पूर्वक उसके जीवन का विकास हो रहा है, लेकिन इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत नहीं है वह। एक समान दृष्टि,
निंदन्तु नितिनुपुड़ाः यदुवास्तु हन्तु लक्ष्मी समा विसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। न्याय के पथ से, कल्याण के पथ से जो धीर पुरुष हैं उनके पैर पीछे नहीं हटते, उस पथ पर हैं वो। नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण, उनकी निंदा करें, आलोचना करें। प्राय समाज में आलोचना का स्वभाव होता है। दोष दर्शन की प्रथम दृष्टि होती है, दूसरों को ही देखने की प्रबल इच्छा होती है, स्वयं को तो नहीं। अपने दोष दिखते नहीं किसी को, सबको दूसरे का दोष ही दोष दिखता है। नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग हमारी आलोचना करें तो करें, तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हमारी आलोचना करें तो करें, या हमारी प्रशंसा करें तो करें। अपने पथ से डिग नहीं सकता, ऐसा उदात्त चिंतन वाला योगी है, विराट चेतना से युक्त योगी है। आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक आलोचना द्वेष मूलक है, किस प्रकार दूसरे के उत्साह को कम कर दिया जाए। बहुत से लोग इसमें बहुत निपुण हैं। दूसरे का उत्साह कैसे भंग हो जाए, दूसरा कैसे मानसिक तनाव में आ जाए, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए उसको तनाव मिले, परेशान हो, उसका पथ दुखों से भर जाए, समस्याओं से भर जाए, तनाव से भर जाए, और वह अपने लक्ष्य से दूर जाने लगे, अपने प्रमुख लक्ष्य को छोड़ दे। एन केन प्रकारेण, ऐसा कुप्रयत्न करना, ऐसी कुचेष्टा करना। अभिमानी ही दूसरे से घृणा करता है। अभिमानी व्यक्ति, जब उसके अभिमान को चोट लगती है, और जब अभिमान है तो केवल अभिमान है क्या, जब अंधेरा है तो केवल अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल अंधेरा ही थोड़ी है वहां। अरे वहां डर लग रहा है, वहां भय है, वहां संशय है, वहां भ्रांति है, वहां रस्सी को सांप समझ लेता है अंधेरे में, वहां डर है, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है। केवल अंधेरा है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है। केवल अहंकार है क्या? अरे उसके साथ ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा की भावना है, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न है। अहंकारी दूसरे को नीचा दिखाता है, बार बार दिखाता है, एन केन प्रकारेण दिखाएगा वो, क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या भाव है, द्वेष है, प्रेम का अभाव है।